डिस्क्लेमर, ये एनिमे हमारा नहीं है, हमने इसे सिर्फ एक्सप्लेन किया है। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं काबूटो कहता है कि ये क्या, सास्के तो आज एकदम शांत है, अपनी ट्रेनिंग भी नहीं कर रहा है, आज उसकी बॉडी वरना आजकल में लेने ही वाले हैं। हाश, अब वो ओरोचिमारू को कुछ कह भी नहीं पाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है और अब ओरोचिमारू उसकी बॉडी लेकर ही रहेगा। बेचारे काबूटो को तो क्या पता, पर यहाँ पर जो सास्के रहता है वो अपनी चिदोरी की मदद से सभी स्नेक्स को उड़ा रहा होता है और ओरोचिमारू यहाँ पर सास्के को देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्से में रहता है। तभी हमें पास का सीन दिखाता है ओरोचिमारू के, और तभी ओरोचिमारू यहाँ पर जो थर्ड होकागे है उसके साथ किसी की कब्र पे फूल रखने आता है और उसे तभी वाइट स्नेक की स्किन दिखती है और वो थर्ड होकागे को कहता है कि ये क्या है सेंसे, और थर्ड होकागे कहते हैं कि ये एक वाइट स्नेक है और ये एक वाइट स्नेक की स्किन है। अगर तुम इसे देखते हो, मैंने भी इसे कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा हो, अगर तुम इसे देखते हो तो या तो कुछ अच्छा होने वाला है या तो कुछ बुरा होने वाला है। मैंने इसे कभी नहीं देखा था, तुम्हारी वजह से मैं इसे आज पहली बार देख रहा हूँ। अगर तुमने इसे कहते हैं, अगर तुमने इसे पास्ट में देखे हैं तो तुम्हें इसे फ्यूचर में देखने मिलने ही वाला है, यानी जब तुम बड़े हो जाओगे तो तुम्हें ये स्नेक्स की स्किन या तो स्नेक वापस से देखने मिलने ही वाला है। और ओरोचिमारू यहाँ पर वाइट स्नेक को देख रहा होता है और थर्ड होकागे कहते हैं ये एक अच्छाई की निशानी है, या तो तुम्हारे साथ अच्छा होगा या बुरा। और तभी यहाँ पर हमें एक सीन दिखाता है, यहाँ पर ओरोचिमारू पेड़ पर खड़े रहते हैं और वो पेड़ पर खड़े होकर किसी को देख रहा होता है और वो देखता है यहाँ पर जो लेडी जोनाटे रहती है वो अपने बॉयफ्रेंड को हील कर रही होती है। तो ओरोचिमारू कहता है ये इंसान बिल्कुल एकदम ही निर्दोष, एकदम वैसे है, इन लोगों को कुछ नहीं पता, ये सभी अपने डिस्ट्रक्शन में महसूस करते हैं, मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिसकी मदद से मैं कुछ अच्छा कर सकूं। और तभी हम देखते हैं यहाँ पर ओरोचिमारू और जो लेडी जोनाटे का भाई रहता है वो एक मिशन पे रहते हैं और लेडी जोनाटे का भाई आगे जाता है और तभी जैसे ही वो लेडी जोनाटे का भाई आगे जाता है वहाँ पर एक बम ब्लास्ट हो जाता है और लेडी जोनाटे के भाई चितड़े हो जाते हैं और ओरोचिमारू ये खुद खड़े होकर देखता है। ओरोचिमारू यहाँ पर लेडी जोनाटे को उसका लॉकेट निकाल के देता है और लेडी जोनाटे यहाँ पर रो रही होती है। मास्टर जिराया कहते हैं कि तुम उसे नहीं देख सकती हो लेडी जोनाटे, और वो देखती है और वो ज़ोर से चिल्ला रही होती है। तभी ओरोचिमारू कहता है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा बहुत बुरे है और मुझे ऐसा कुछ करना होगा। और तभी यहाँ पर जो आनको रहती है वो ओरोचिमारू से कहती है कि ये क्या है, तो ओरोचिमारू कहता है ये वाइट स्नेक है और अगर तुमने इसे देख लिया तो तुम्हें यह साथ अच्छा होगा या तो बुरा होगा और तुम इसे फ्यूचर में भी देखोगी। और यहाँ पर वो कहता है कि मैं एक दवाई बना रहा हूँ जिसकी मदद से हम मरने के बाद भी जिंदा हो सकते हैं और हम मरे इंसान को भी जिंदा बना सकते हैं। और वो अनको को कहता है अगर ये मेरी दवा बन गई अनको, तो हम ये दवा बनाने के बाद पूरे विलेज में दे देंगे और पूरे विलेज का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। इसका मतलब ओरोचिमारू ये दवाई इसलिए बना रहा था ताकि वो लेडी जोनाटे के भाई और चाहे वो कितने भी लोग हो उसको जिंदा कर पाए। और ओरोचिमारू कहता है अगर मुझे उन लोगों को ज़िंदा करना है तो मुझे कुछ ना कुछ ढूंढना ही होगा। और तभी यहाँ पर ओरोचिमारू देखता है जो इताची रहता है वो अकेले रूम में ट्रेनिंग कर रहा होता है और तभी जो ओरोचिमारू रहता है वो इस ट्रेनिंग रूम में जाता है और यहाँ पर इताची अपने ऊपर बहुत सारी कुनाइफ का हमला करता है और उसको डॉच करते ही रहता है और बस बहुत सारी कुनाइफ को डॉच कर देता है। तो यहाँ पर वो इतनी सारी कुनाइफ से बच जाता है, यानी वो बचपन से ही इतनी ट्रेनिंग करता है। ओरोचिमारू ये देखकर हिल जाता है और वो बोलता है ये बच्चा इतनी कड़ी हार्ड ट्रेनिंग कर रहा है, और वो बोलता है इसका मतलब अब मैं समझ गया। बोलता है उचिहा यानी शरिंगन, यही शरिंगन के अंदर ही ताकत होती है जिसकी मदद से इंसान कुछ भी कर सकता है। और ओरोचिमारू यहाँ पर जिंदा करने की दवाई बना रहा होता है और तभी उसे रियलाइज़ होता है अगर मैं यहाँ पर मर गया और मैंने जितनी भी रिसर्च करी हूँ तो वो सब मेरी रिसर्च वेस्ट जाएगी। इसलिए ओरोचिमारू अब एक नया जुत्सु सीख रहा होता है और वो जुत्सु रहता है अमर होने का, यानी इमॉर्टैलिटी जुत्सु। पहले वो सीख रहा था विलेज के लिए ताकि वो विलेज वाले किसी को भी जिंदा कर सके वापस से, पर अब वो सीख रहा है इमॉर्टैलिटी जुत्सु ताकि वो अपनी जितना भी जुत्सु सीखा है वो मर ना जाए। और तभी इसलिए वो अब जो
सभी बॉडियों पे रिसर्च कर रहा था और तभी थर्ड होकागे आते हैं और वो बोलते हैं कि तुम क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि मैं अब इमॉर्टेलिटी जुत्सु ढूंढ रहा हूँ और इसलिए मैं कुछ भी करूँगा। और तभी उसे विलेज से बाहर निकाल देते हैं और उसके बाद उसकी मास्टर जिराया से लड़ाई होती है और मास्टर जिराया कहते हैं कि तुम ऐसा मत करो, मैं तुम्हें ये नहीं करने दूंगा। तो ओरोचिमारू कहता है नहीं, मैं ऐसा करके ही रहूँगा, मैं दवाइयाँ और अलग अलग जुत्सु सीख के ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं हर जुत्सु सीखूंगा और साथ ही साथ मैं इमॉर्टल भी होऊंगा, ताकि मैं उन सभी जुत्सु को अपने साथ ही यादों में लेकर रहूं, मैं मरूं नहीं। और साथ ही साथ अगर मैं मर गया तो वो जुत्सु चले जाएंगे। और उसके बाद वो अकात्सुकी में पार्ट ले लेता है और तभी वो देखता है इताची को, जो अकात्सुकी में आता है। और यहाँ पर वो इताची अपने पूरे क्लैन को तबाह करके आ जाता है और ओरोचिमारू यहाँ पर पहली बार इताची को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और उसको ओरोचिमारू के साथ टीममेट रखते हैं। पर ओरोचिमारू को उसकी शरिंगन चाहिए रहती है, क्योंकि ओरोचिमारू को पता रहता है कि उसकी शरिंगन बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। इसलिए वो ओरोचिमारू इताची के ऊपर हमला कर देता है। पर इताची अपनी मांगा किल शरिंगन की मदद से जो ओरोचिमारू रहता है उसको अपने गेंजुत्सु में ले लेता है और ओरोचिमारू का एक हाथ को काट देता है और वो कहता है कि आज के बाद मुझसे पंगा नहीं लेना। और फिर तभी नज़र पड़ती है ओरोचिमारू की सास्के पे, और जो सास्के रहता है वो बिल्कुल इताची जैसा ही रहता है। इसलिए ओरोचिमारू समझ जाता है अगर मुझे कुछ भी करना है और अगर किसी की भी बॉडी लेनी है तो वो होगा सास्के, वरना कोई और नहीं, क्योंकि सास्के के पास भी सेम इताची जैसी आंखें हैं जैसी इताची के पास है। और यहाँ पर हमें प्रेजेंट दिखाता है जहाँ पर जो सास्के है वो ओरोचिमारू को बीच बीच में से अलग अलग करके काट देता है और उसके बाद वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। और तभी यहाँ पर जो वापस से ओरोचिमारू हमला करता है सास्के पे और वो ज़ोर से चिल्लाता है। और तभी यहाँ पर हमें दिखाता है कि सास्के एक ऐसी अलग दुनिया में आ जाता है। ओरोचिमारू कहता है सास्के तुम्हारी इस दुनिया में वेलकम है। और यहाँ पर जो सास्के रहता है वो बोलता है ये कैसी जगह है, और वो कुछ बोलता नहीं, वो चुपचाप खड़े रहता है और उसके आजू बाजू जो चीज़ रहती है वो उसको चिपक रही होती है। ओरोचिमारू से कहता है ये वही दुनिया है जहाँ पर मैं अपना प्रोसेस करता हूँ और मैं यहाँ पर ही अपनी बॉडी लेता हूँ, यानी इसका मतलब मैं तुम्हारी बॉडी ले रहा हूँ सास्के, और तुम अब मेरे साथ रहोगे, तुम मेरे अंदर समा जाओगे और तुम मेरी एक अच्छी सी बॉडी बन जाओगे। ओरोचिमारू यहाँ पर अपने एक्सपेरिमेंट कर ओरोचिमारू के लिए दवाई बना रहा होता है काबुटो। और तभी काबुटो बोलता है कि ओरोचिमारू को इतनी देर से आवाज़ नहीं आई, और तभी अचानक से जोर से चिल्लाने की आवाज़ आती है। और यहाँ पर काबुटो जा रहा होता है ओरोचिमारू के कमरे में। और यहाँ पर काबुटो देखता है जो सास्के रहता है वो अपना खड़े रहता है और वो देखता है कि ओरोचिमारू यहाँ पर है ही नहीं। इसका मतलब सास्के ने ओरोचिमारू को हरा दिया। और तभी जो सास्के रहता है वो काबुटो को बोलता है छुप के मत देखो काबुटो, बाहर आ जाओ। और जो काबुटो रहता है वो बाहर आ जाता है। काबुटो यहाँ पर बाहर आ जाता है और काबुटो कहता है कि ओरोचिमारू को क्या हुआ और ओरोचिमारू कहाँ पर है। सास्के कहता है कि ओरोचिमारू अब नहीं रहा। और तभी काबुटो बोलते हैं मुझे ये यकीन नहीं होता। और तभी जो सास्के अपनी शरिंगन की मदद से काबुटो को ये दिखाता है जो उसने उसके साथ किया, यानी ओरोचिमारू के साथ जो सास्के ने किया वो काबुटो को अपनी शरिंगन की मदद से दिखा रहा होता है। और तभी काबुटो देखता है यहाँ पर जो ओरोचिमारू रहता है वो सास्के की बॉडी ले रहा होता है। और तभी जो ओरोचिमारू रहता है उसको कुछ हो रहा होता है और वो जोर से चिल्लाता है। वो बोलता है ये मेरी दुनिया है, तुमने इस मेरी दुनिया में एंट्री कैसे करी और इसे कंट्रोल करना कैसे सीख लिया। तो सास्के कहता है मुझे पता है और अब ये मेरी दुनिया है और ये मेरी दुनिया में और मेरे अलावा कोई नहीं आएगा। और ऐसा कर जो सास्के रहता है वो ओरोचिमारू को खा जाता है, यानी अब ओरोचिमारू सास्के के अंदर पोजेस करता है। और यहाँ पर जो सास्के है उसने ओरोचिमारू को अपने जुत्सु की मदद से मार दिया, यानी अपने अंदर कैद कर दिया। अनको यहाँ पर देखती है और यहाँ पर वो एक वाइट स्किन के स्नेक को मार देती है। और यहाँ पर वो बोलती है आज मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है क्योंकि आसमान का रंग चेंज हो चुका है। नारुतो बोलते हैं स्काई का रंग पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। यहाँ पर अकात्सुकी भी रुक जाते हैं और वो बोलते हैं लगता आज कुछ बुरा होने वाला है। और यहाँ पर मास्टर जिराया आसमान की तरफ देखकर कहते हैं आज का आसमान तो खून का हो गया है, जैसे आसमान रो रहा है और खून बरसा रहा है। यहाँ पर किसामे इताची से पूछता है कि क्या हुआ इताची। तो इताची बोलता है नहीं कुछ नहीं, बस एक
अजीब सी फीलिंग। काबूटो यहाँ पर पूरी तरीके से चौंक जाता है क्योंकि सास्के ने अब ओरोचिमारू को अपने अंदर सील कर दिया है, यानी अपने अंदर पोजेस और उसको अपने अंदर समा लिया है। और सास्के काबूटो के बाजू में से चला जाता है। चाहे ओरोचिमारू कितना भी बुरा हो, आखिर उसके दिल में कहीं ना कहीं अच्छाई तो थी ही, और इसलिए ओरोचिमारू के फैंस के लिए ये वीडियो। Yeah. Unknown Brain, Marvin Devine. I'm saying bye to all the lies and all the times you cried, saying that I wasn't right, yet I was right by your side. You manipulator, playing games, your friends commentators, and I don't know what you say about our private conversations, but it's got them hating. Thanks to all the rumors you be claiming, it's cool, I'm done with you, so they can throw you a celebration. You gon' hate it when you see me with somebody living better. I'm trying to tell you that me just doing me gon' have you jealous. I know that I gotta stay away from all your games, yeah. I know that I found somebody else to love me one day, yeah. You'll realize the grass ain't greener on the other side, no. You did me dirty for the last time, so now I gotta say goodbye. So now I gotta say Yeah, my life is lovely now, I'm focused on me. You said you were about to die, I guess the car is on E. But see, I ain't even tripping, cause I just chose to believe that somebody gon' come around and give me just what I need. I don't wanna see you flying, see you looking down and out, coming to me crying, saying you miss having me around. Gave you chances and you blew it, you so easily influenced. All the times you told me beat it, now you gotta face the music.